Hello students, today we have Oliver Goldsmith's essay on national prejudices. You know, Oliver Goldsmith is a renowned literary figure. He is an Irish writer and his essays are remarkable for their extraordinary boldness, extraordinary power. His essays are remarkable for their extraordinary power, boldness, and originality. Goldsmith had, in addition, an inimitable vein of humor, है ना? Humorous भी है वो writer, which constitutes one of the secrets of his charm. He is natural and spontaneous, both in his ideas and language, and is noted for the purity, simplicity, and dignity of his style. His major works include The Vicar of Wakefield and She Stoops to Conquer, one of his comedies, and The Citizen of the World, The Bees, etc. So, in this essay, Goldsmith argues that it is possible to love one's own country without hating the natives of other countries. कि ये संभव है कि हम अपने देश से प्यार करें बिना दूसरे देशों से घृणा किए, है ना? जनरली क्या होता है कि हम अपने देश से प्यार कैसे दिखाते हैं अपना, जब हम दूसरे देशों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. तो ही सेज कि भी ऐसा नहीं है कि भी अपने देश से प्यार दिखाने के लिए हमें दूसरे देशों के साथ अपनी हैट्रेड को दिखाना होगा. इट्स नॉट देयर, है ना? सो दैट थिंग इज देयर. So as the title suggests, that this essay is about national prejudices. It relates to the company of man involved in discussing the traits of the people of diverse nations of यूरोप. तो शुरू के पैराग्राफ्स में जो राइटर है वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि उनको अलग अलग कंट्रीज के कुछ लोग मिले जो बात कर रहे थे, है ना? डिफरेंट डिस्कस कर रहे थे उन करेक्टरिस्टिक्स को. अलग यूरोप के नेशंस में, यूरोपियन नेशंस में, अलग अलग नेशंस में लोग कैसे कैसे हैं, तो वो भी उस कंपनी का एक पार्ट बन गए. One of them suffers from negative prejudices towards French, German, Dutch, and Spanish, and he entitles English as the best. है ना? तो हर जना ऐसे कह रहा है, देखो, है कि नहीं, कि जर्मन्स जो हैं they were drunken sots, beastly gluttons, Spaniards proud, haughty, surly tyrants, but that in bravery, generosity, clemency, and in every other virtue the English excelled all over the world. कि इंग्लिश पीपल जो है वो वर्ल्ड में बेस्ट है ना? The essayist coming out of the narrow national prejudices, narrow national boundaries. अगर आप नेशनल बाउंड्रीज में ही हो और प्रेजुडिस हो तो वो संकीर्णता ही है, वो नैरो माइंडेडनेस ही कहलाएगी, है ना? तो सब जने जो है, डिफरेंट मेंबर्स जो हैं, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं अपने नेशंस के और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं एसोसिएटेड विद नेशंस. गोल्डस्मिथ जो इस ऐसे में है वो क्या कह रहे हैं, वो उनको स्यूडो पेट्रॉइट्स कहते हैं, है ना? ठीक है, they are pseudo, but my pseudo patriot had no mind to let me escape so easily. No satisfied that his opinion should pass without contradiction, he was determined to have it ratified by the suffrage of everyone in the company. तो उस कंपनी में, उस मतलब जो कंपनी में वो जो डिफरेंट लोग का बात कर रहे थे, तो उसको जो लीड कर रहा था कन्वर्सेशन, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, उसको हुआ उसकी ओपिनियन पे उसके सारे मेंबर्स यस करें, है ना? तो दैट थिंग इज देयर. तो जब ओलिवर गोल्डस्मिथ से पूछा गया तो ही डिडंट एग्री, है ना?
तो गोल्डस्मिथ इस ऐसे में क्या कर रहे हैं, ही लैशेस आउट एट नेशनल prejudices and addresses those who believe in it as bastard sprouts. He further adds that prejudices infect mind and influence the conduct. है ना, bastard sprouts, bastard sprouts मतलब जो अपने आप ही फूट पड़ते हैं, पौधे जो बिना उगाए अपने आप ही निकल जाते हैं, अपने आप ही फूट पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड बास्टर्ड स्प्राउट्स, अनवांटेड से प्लांट्स। तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि प्रेजुडिस, प्रेजुडिस सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजुडिस क्या होता है। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, पूर्व धारणा होना, है ना, कि किसी के बारे में हमने कोई ओपिनियन बना ली तो फिर हम उस ओपिनियन को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, हमने बस जो दिमाग में एक इमेज बना ली तो बना ली, है क्या नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। तो यहाँ इधर भी जैसे होता है, अपने रूटीन में बिहेवियर में भी ऐसे होता है कि जैसे हम किसी को नालायक समझते हैं तो बस वो नालायक ही कहलाएगा, चाहे वो बहुत बड़ा ही अच्छी ऑफिसर बन गया और बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठा हो और पतो भी कहेंगे तो बहुत नालायक होता था, नालायक सा है ना, तो अपन उस ओपिनियन को चेंज नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम प्रेजुडिस्ड हैं, है कि नहीं। हो सकता है तुम बचपन में तुमने उसको नालायक देखा हो और बड़ा होते 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 वो उसने खूब मेहनत की और बहुत अच्छे मार्क्स लिए और बहुत अच्छे से उसने कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो क्लियर किया और एक अच्छी पोस्ट पे बैठ गया, लेकिन नहीं, तुम तो प्रेजुडिस्ड हो, तुम्हें तो वो लगता है नालायक है कि नहीं। तो ये वाली बात है। तो इस तरह से प्रेजुडिसेस आपकी किसी के बारे में कैसी भी हो कि हाँ भाई वो तो झगड़ालू है, तो झगड़ालू वाली एक राय आपके दिमाग में जो बन गई, एक ओपिनियन आपके दिमाग में बन गई, तो यू आर नॉट रेडी टू चेंज दैट, चाहे सब कुछ चेंज हो जाए, है ना। लेकिन अब इस ऐसे में हम नेशनल प्रेजुडिसेस की बात कर रहे हैं। नेशनल प्रेजुडिसेस का मतलब है कि नेशन को लेके अपन कहें भाई इंडियन तो ऐसे ही होते हैं, इंडिया में तो बहुत भ्रष्टाचार है ना, इंडियन ईमानदार नहीं हो सकता। अब इंडियन ईमानदार नहीं हो सकता ऐसे कैसे, क्योंकि जरूरी थोड़ा है ना हर इंडियन ईमानदार नहीं होगा। अब जो ईमानदार तो हो सकता है कि भी इंग्लैंड में भी बहुत लोग हों जो ईमानदार ना हों, है ना। तो ये वाली बात है ना। टिपिकल इंडियन इज वेरी लेजी, कि भाई जो एक आम इंडिया का व्यक्ति है वो लेजी है, वो उतना एक्टिव और मेहनती नहीं है ना। तो ये चीज क्या है, ये एक प्रेजुडिस है, ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भी एवरीबॉडी जो है कैन लव हिज नेशन विदाउट लोथिंग अनदर, कि आप अपने नेशन से प्यार करो, लेकिन नेशन से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे नेशंस के लिए आप प्रेजुडिस्ड हो, दूसरे नेशंस को आप क्रिटिसाइज करो, है ना। तो वो वहां पर क्या बताना चाह रहे हैं, ही सेज कि भी प्रेजुडिस इन्फेक्ट माइंड, प्रेजुडिस हमारे दिमाग को दूषित करते हैं, वो हमारे कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, हमारे माइंड को जो है वो दूषित करते हैं। पूर्व धारणा से ग्रसित व्यक्ति अपने दिमाग को भी दूषित करता है और अपने व्यवहार को भी दूषित करता है, और इस तरह से वो समाज में एक स्वस्थ सोच लिए हुए नहीं होता, है ना। तो गोल्डस्मिथ को जो स्टाइल है, इट इज रिमार्केबल फॉर इट्स एग्जैक्टनेस एंड क्लैरिटी, है ना। तो दैट थिंग इज देयर। So he relates prejudice to nationality, है ना, whereas we relate prejudice to race. So Goldsmith is not strongly rooted in his opinions. He has an open mind or free spirit, and he feels he is a citizen of the world, not to just one particular race, people or country, है ना। तो जब ऐसे के लास्ट में वो बताते हैं, कहते हैं कि मैं तो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कहलाना ज्यादा पसंद करूंगा, है ना। देखो यहाँ पर कह रहे हैं ना, we are now so much Englishman among all the famous sayings of antiquity, there is none. We are now become so much Englishman, Frenchman, Dutchman, Spaniard, Germans, that we are no longer citizens of the world. So much the natives of one particular sport, कि आजकल हम एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के ही जो है के साथ ही बंध के रह गए हैं,
हम एक पर्टिकुलर जगह को ही बिलोंग करते हैं और मेंबर्स ऑफ वन पेटी सोसाइटी, हम एक छोटी सी सोसाइटी के मेंबर बनना पसंद करते हैं। दैट वी नो लॉन्गर कंसिडर आवरसेल्व्स एज द जनरल इनहैबिटेंट्स ऑफ द ग्लोब। हम अब ग्लोब मतलब क्या हो गया, एक तरह से पूरा वर्ल्ड, कि हम आप अपने आप को पूरे वर्ल्ड को अपना नहीं मानते, हम पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम वर्ल्ड के में रहने वाला नहीं मानते अपने आप को। हम तो बस एक कंट्री का मानते हैं कि हम ऑस्ट्रेलियन है, कि हम आयरिश हैं, कि हम इंग्लिश हैं, है ना, और मेंबर्स ऑफ दैट ग्रैंड सोसाइटी, कि हम वर्ल्ड क्या हो गया, ग्रैंड सोसाइटी हो गया। कहता हम अपने आप को उस ग्रैंड सोसाइटी का पार्ट नहीं मानते, विच कॉम्प्रिहेंड्स द होल वर्ल्ड, जिसमें पूरा वर्ल्ड आता है ना। सो did these prejudices prevail only among the meanest and the lowest of the people? तो वो कह रहे हैं कि ये prejudices जो है, क्या ये सिर्फ मीन लोगों में है और छोटे लोगों में है? Perhaps they might be excused, कि अगर वो prejudices जो है घटिया लोगों में हो, लोअर तबके के लोगों में हो, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि as they have few if any opportunities of correcting them, क्योंकि अगर छोटे लोगों में है तो इसका मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली अपने आप को करेक्ट करने की, अपने आप को सुधारने की। जो मीन सेक्शन है, जो लोअर सेक्शन है सोसाइटी का, उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं उतनी मिलती, रीडिंग की, ट्रैवलिंग की, कन्वर्स करने की, फॉरेनर्स के साथ बातचीत करने की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, द मिसफॉर्चून इज दैट दे इन्फेक्ट द माइंड एंड इन्फ्लुएंस द कंडक्ट इवन ऑफ आवर जेंटलमैन। कि भाई ये प्रेजुडिसीज ने तो हम पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को जेंटलमैन कहलाते हैं, उनके माइंड को इन्फेक्ट कर रखा है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रखा है। Of those I mean who have every little of this appellation but an exemption from prejudice. So in that way he is presenting his views, है ना। तो कह रहा है कि दिस इज नॉट कॉल्ड ग्रोथ ऑफ द लव ऑफ अवर कंट्री, है ना। ग्रोथ ऑफ लव तो है ही नहीं, अपनी कंट्री के लिए लव की ग्रोथ तो हम प्रेजुडिस से कह ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो कहता आई विल हैव, आई विल अलाउ, बट दैट इट इज द नेचुरल एंड नेसेसरी ग्रोथ ऑफ इट। आई एब्सोल्युटली डिनाई, इसको मैं डिनाई करता हूँ कि यही एक नेचुरल और एब्सोल्यूट ग्रोथ है ना। ऐसा नहीं है। सुपरस्टिशन, एंथुजियाज्म टू आर द ग्रोथ ऑफ रिलीजन। सुपरस्टिशन और एंथुजियाज्म जो है, अंधविश्वास, एंथुजियास्टिक होना, ये भी एक रिलीजन की ग्रोथ है। बट whoever took it in his head to affirm that they are the necessary growth of this noble principle, लेकिन ये कोई नेसेसरी ग्रोथ नहीं है ना। They are the bastard sprouts of heavenly plant. Prejudices को गोल्डस्मिथ क्या कह रहा है, bastard sprouts कह रहा है, but not its natural and genuine branches. इसको नेचुरल और जेन्युइन ब्रांचेस नहीं कह रहा, और हम इसको रिमूव कर सकते हैं बिना किसी दूसरे को, बिना पेरेंट स्टॉक को नुकसान पहुंचाए, है ना। तो दिस इज हाउ गोल्डस्मिथ जो है वो अपने व्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो अपने आप को सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय एक इंग्लिश मैन, एक फ्रेंच मैन, एक यूरोपियन या कोई और ऐसा सा टाइटल लगवाना अपने नाम के साथ वो पसंद नहीं करते हैं, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, आई शुड प्रेफर द टाइटल ऑफ द एंशिएंट फिलोसोफर, नेमली अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि मुझे सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल ज्यादा पसंद है, बजाय मैं इंग्लिश मैन कहलाऊं, फ्रेंच मैन कहलाऊं, यूरोपियन कहलाऊं, या और कोई ऐसा टाइटल अपने नाम के साथ अटैच करूं, है ना। तो दिस इज व्हाट ही हैज प्रेजेंटेड, कि भाई आप अपने कंट्री के लिए अपने प्यार को बिना दूसरे कंट्री के लिए हैट्रेड दिखाए भी अपने प्यार को दिखा सकते हो। अपने कंट्री से ग्रोथ, लव दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप दूसरे कंट्रीज के साथ
दूसरे कंट्रीज के लिए अपनी हैट्रेड दिखाओ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द एसे। थैंक यू।